अभी तक हम लोग को कोई एक जन यहाँ पे झाँकने भी नहीं आया है। सरकार हम लोग क्यों नहीं सुन रही है, समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें। मैं भी छोटा सा बच्चा को छोड़ के आई हूँ, एक को लाई हूँ सर। शिक्षक बनने आए, हमको भीख मांगने पर भी विवश कर दिया। हम अग्नि परीक्षा एक प्रकार से ले रहे हैं हम लोग का। माँ आ जाओ कहेगी, इससे बात करती है, इससे सीधा शिक्षा मंत्री के बंगले पे जाएंगे और सीधा वहीं आत्महत्या करेंगे। किसी की मौत का तमाशा मत देखो, हम लोग यहाँ मर रहे हैं। सत्ता जब जाएगा तब तो आएगा ना वोट मांगे, वहीं कुदा कुदा कर इन नेताओं को मारेंगे। सरकार कब सुनेगी कि हम लोग मरने के बाद सुनेगी क्या कोर्ट को सिर्फ हम गरीब मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए बनाए हैं। छुटा गांव में भीख मांगकर चावल लाए हैं। हम लोग मर जाएंगे मगर खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब कहीं लोग घोषणा नहीं करते ना कहीं लोग बताते नहीं है। वो उम्मीद करके तो आए हैं लेकिन वो तो तैयार नहीं है। अब कैसे हमारे लोग लड़का के पालन हम कैसे करबू। उग्र आंदोलन करने के हम लोगों ने अंतिम निर्णय ले चुके हैं। तारीख तय हो गई है क्या? वो तारीख तय करके हम नहीं करेंगे, हम अचानक करेंगे और कौन जगह करेंगे, क्या करेंगे, ये हम संगठन तय करेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं मयंक चतुर्वेदी हूं और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और हम फिर एक बार तूता धरना स्थल पर खड़े हुए हैं जो कि रायपुर राजधानी में स्थित है। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि तूता जो नाम है वो ठीक वैसे ही है। सरकार ने जिस भी सरकार ने इस तूता धरना स्थल को तय किया है बहुत ही सोच समझ करके तय किया है, क्योंकि एक कहावत है, नक्कर खाने में तूती की आवाज़। तो जो तूती की आवाज़ है वो नक्कर खाने में कहीं सुनाई नहीं देती, बाहर नहीं निकल पाती है। उसी तरीके से तूता धरना स्थल को रायपुर राजधानी से इतनी दूर बनाया गया है ताकि यहाँ बैठा हुआ आदमी कितनी भी ज़ोर से चिल्लाए उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक ना पहुँचे। और इसका एक उदाहरण, साफ उदाहरण भी दिखाई देता है, क्योंकि इस तूता धरना स्थल पर 3-4 संगठन जो हैं अपना धरना कर रहे हैं, अपनी मांगें मनवा रहे हैं और उनका जो अधिकार है उसको मांग रहे हैं। लेकिन करीब 1 महीना होने को आ रहा है, अभी तक इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सबसे पहले हम बताते हैं कि 22 दिसंबर 2025 से CAF के जो अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे वो मांग कर रहे हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाए और उनको भर्ती किया जाए। लेकिन 22 दिसंबर से बैठे हुए अभ्यर्थी अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। इसके बाद 24 तारीख से जो है बैठ गए थे D.Ed के अभ्यर्थी जो कि हमारे लेफ्ट साइड पर हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे गजब बात यह है कि 24 तारीख से ये लोग अन्न जल त्यागे हुए हैं और आज जो है 19 तारीख है और ये भी करीब 1 महीना होने को आया है, इनकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे पीछे साइड जो है वो रसोइया संघ है जो कि बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और यहाँ तूता धरना स्थल पूरी तरीके से भर गया है। ये 29 तारीख से धरना दे रहे हैं, 29 दिसंबर से, और आज 19 तारीख है, 19 जनवरी है, यानी 22वां दिन है, क्योंकि दिसंबर 31 दिन का था, इसलिए अब जो है 22 दिन हो चुके हैं। करीब ऐसा मान लिया जाए कि करीब 1 महीना होने को आया। और ये 3 जो बड़े संगठन हैं इससे जुड़े हुए, एक तरफ युवा हैं, एक तरफ गांव के वो लाइन है, वो ऐसी रीढ़ की हड्डी हैं जिनके बूते पर स्कूलों में खाना बनता है। अगर ये खाना बनाना बंद कर दें तो बच्चों को भयानक दिक्कत हो सकती है, खाना बनना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये हमारे जो CAF के अभ्यर्थी हैं जो रक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हम शुरुआत करते हैं CAF के अभ्यर्थियों से, क्योंकि ये सबसे पहले से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इनको अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला और इनका रिएक्शन क्या है सरकार के अब तक के रवैये पर? सर, हमारा यहाँ तूता धरना पे 22 तारीख से है, अब लगभग 1 महीना होने वाला है। यहाँ अभी तक कोई शासन प्रशासन से मुहैया करने के लिए कोई नहीं आया है सर। यहाँ हमारे आज ही सिस्टर का तबीयत ख़राब हो गया, इतना तबीयत ख़राब हो गया कि सोचो वो बात करने के लायक नहीं थे, बेहोश हो गई। अब हम लोग शासन जैसे एम्बुलेंस है, 108 है, 112 है, सबको कॉल किए पर कोई किसी का रिस्पांस नहीं आया सर, किसी का जवाब नहीं आया। फिर हम वहाँ बात करने गए, गेट के पास कांस्टेबल थे,
तो बोलते हैं कि मैं देखता हूँ अंदर में डॉक्टर होगा, तो वो बोला डॉक्टर तो नहीं है, तो अपने व्यवस्था से ले जाइए। तो सर यहाँ तूता धरना बनाए ही क्यों है? धरने के लिए, जब शासन कुछ व्यवस्था जनता के लिए नहीं कर पा रहा है, तो और वो क्या बोलते हैं, हम लोग अपने खंदे से सब बो कर वहाँ ले गए सर। तो अभी तक का जो रिस्पॉन्स है उससे आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस रवैये पर? प्रतिक्रिया ये है, शासन को सुनना ही पड़ेगा। अगर वहाँ नियुक्ति नहीं देंगे तो मृत्यु तो देंगे, यहाँ से नियुक्ति लेके ही जाएंगे। अभी तक क्या हुआ? अभी हम लोग 25 दिन से यहाँ पर बैठे हैं धरना स्थल में, और अभी तक हम लोग को कोई एक जन यहाँ पे झाँकने भी नहीं आया है। ठंड में छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं और बैठे हैं। और अभी तो एक छोटे बच्चे का इतना तबीयत खराब हो गया था कि मजबूरी में उन्हें रोते हुए यहाँ से छोटे बच्चे को लेकर अपने घर लौटना पड़ गया। जी हाँ, और आज ही हमारी एक सिस्टर का भी बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, उन्हें हम लोग अस्पताल लेके गए थे, लेकिन एम्बुलेंस भी हमारा साथ नहीं दिया। वो बोले कि हम लोग स्वयं कर लो, जो करना है स्वयं का देख लो करके। तो हम लोग, हमारे भैया लोग अपने कंधों पर उठा के उन्हें हम लोग पैदल उतना दूर लेके गए हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात है कि सीएफ के जो अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के आए होंगे। देखिए एक ये दीदी हैं जो अपने बच्चे को लिए हैं, और ऐसे ही बच्चे और भी खेल रहे हैं। देखो ये भी एक हैं जो अपने शायद पिताजी के साथ आए हो हैं, हाँ ये भी पिताजी के साथ धरने में शामिल हैं। देखो एक ये बिटिया है, ये भी धरने में शामिल है। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। आपको अब आगे की रणनीति क्या है? सर आगे की रणनीति ऐसी है कि अब जितने भी यहाँ पे हम अपनी मांगों को लेकर तूता धरना स्थल में हैं, अब सब एक होने का समय आ गया है। अब हम अलग अलग यहाँ पे चिल्ला के, भूखे रह के, मर के, हमें लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अब हम सब एक साथ होके, अभी कैबिनेट में अगर डिसीजन नहीं होता है कुछ भी, जो 21 तारीख कैबिनेट मीटिंग है, अगर कुछ डिसीजन नहीं होता है तो हम आगे की कार्रवाई उग्र करेंगे और तुरंत करेंगे। 21 तारीख के बाद एक होके सड़क पे उतरेंगे। अच्छा, एक होने से मतलब क्या डीएड अभ्यर्थियों को भी आप साथ में लेंगे और जो रसोईया संघ है उसको? हम सब सरकार के सताए हुए हैं और हम सभी की मांगें अधूरी हैं, जिसे हम पूरा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी पीड़ित हैं और सब एक समान हैं, सब हमारे देश के, हमारे ही राज्य के नागरिक हैं, सब भाई बहन हैं, सब एक हैं हम। तो अब जो है मिलकर के सरकार को टेंशन देने की तैयारी है। ये हो गए सीएफ के अभ्यर्थी। हमारे साथ अब जो है ये डीएड के अभ्यर्थी भी हैं, जो कि 2900-2300 पदों की जो बचे हुए हैं उनको भरने को लेकर के ये लोग 24 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब तक का रिस्पांस क्या रहा? अभी तक हम लोग को कोई प्रतिनिधि आए ना कोई कि आप लोग अनशन को तोड़ दो या ये करो, शिथिल करो बोल के, अभी तक कोई नहीं आए। हम लोग के अभी सुनने वाले कोई नहीं है। आज 27 दिन हो गया हम लोग को। एक दिन में कम से कम 15 या 17 साथी जा रहे हैं हॉस्पिटल। उस दिन तो ऐसे हुआ कि एम्बुलेंस भी नहीं मिला। मेरी एक बहन का तबीयत, सांस ही नहीं आ रहा था, उसको हम लोग पिकअप में डाल के ले गए हैं। रोते रोते हम लोग सब गए हैं, उनका सांस ही नहीं आ रहा था। 2 दिन तक वो एडमिट थी। सरकार हम लोग क्यों नहीं सुन रही है, समझ नहीं आ रहा था। हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ तक हम लोग शिक्षक बनने आए, हमको भीख मांगने पर भी विवश कर दिया। हम लोग भीख भी मांगे, क्या नहीं किए। यहाँ तक हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाल भी मुड़वा लिए। और क्या करें? सरकार हम लोग से क्या करवाना चाहती है? नहीं, क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्या वो हम लोग मरने को वेट कर रही है क्या? बोल देना, हम लोग मरने को भी तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके आए हैं, छोड़ के आए हैं, अभी तक नहीं। हम लोग खड़े होने की भी हालत में नहीं है। क्या करें हम लोग, ये समझ नहीं आ रहा है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार कब सुनेगी? कि हम लोग मरने के बाद सुनेगी क्या? क्यों सुन नहीं रही है, नहीं समझ आ रहा है। हम लोग को सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात सुने, हमें नियुक्ति दे। हम लोग कुछ नया भर्ती तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम लोग को तो जो पुराना है जिसमें हम लोग एग्जाम दिए हैं उसकी मांग कर रहे हैं। क्यों, जब निकाल लेना ही नहीं है तो क्यों निकालते हैं पोस्ट? क्यों बोलते हैं कि इतना पोस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, बस चुनाव जीतने के लिए बोलते हैं क्या? निकाले हैं तो उसको पूरा भी करें। हम लोग पेपर दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग को छोड़ के हम लोग एग्जाम दिलाए हैं। मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ रहा है, क्यों हमें अधिकार नहीं दे रहा है? या बोलते हैं सरकार की इस छत्तीसगढ़ में कोई भी नारी पढ़ो मत बोल के बोलते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये यहाँ झूठ साबित हो रहा है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग को छोड़ के लेके आए हैं यहाँ अपना अधिकार मांगने। क्यों? हम लोग पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चे लोग को छोड़ के। तो छत्तीसगढ़ में क्या बेटी लोग को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या? अगर सही है, सुशासन का सरकार है तो हमें नियुक्ति दें, हमारा पोस्ट हमें दे, जो
आप बीएड वाले को दिए अच्छा किए, मगर जिसके लिए हम लोग को चाहिए हमारा पोस्ट क्यों नहीं दे रहा है सरकार? ये सौतेलापन व्यवहार क्यों कर रहा है? हम भी तो उनके बच्चे हैं ना। जब बीएड वाले लोग को दे सकते हैं तो हम लोग को क्यों नहीं दे सकते? हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। प्लीज़ सरकार हम लोग को दो। सुनो, किसी की मौत का तमाशा मत देखो। हम लोग यहाँ मर रहे हैं रात दिन, एक एक करके। कितने मौत पे आप लोग क्या शासन करोगे? कितने मौत लाशें चाहिए बताइए? हम लोग मरने के तैयार हैं। यहाँ दे हमें अपनी नियुक्ति। बहुत गुस्सा है और रोष भी है साथ में। ये बताइए दीदी कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आप लोग कैसे, क्या सोच रहे हो, आगे की प्लानिंग क्या है? हम लोग तो जब तक नियुक्ति नहीं देंगे तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैं भी छोटा सा बच्चा को छोड़ के आई हूँ, एक को लाई हूँ सर। बहुत दुख होता है। मैं कॉल नहीं कर पाती हूँ उसको, कॉल करूँगी तो ढूंढेगी, माँ आ जाओ कहेगी, इससे बात करती है, बस इसी से बात कराती हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ। माँ हो के कितना दुख हो रहा है मैं जान रही हूँ। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमारा जो पोस्ट निकला है 2300 पोस्ट बचा है उसको पूरा करें बस। मैं आदिवासी महिला हूँ, मैं बहुत कठिनाई से पढ़ी हूँ। मेरे माता पिता मजदूरी कर के मेरे को पढ़ाए हैं। जब मैं डीएड की तब भी मैं उधारी ले के पढ़ी हूँ। ऐसी स्थिति है मेरा। अगर मेरा लग जाता तो मेरे घर वाले तो थोड़ा उनका स्थिति तो सुधारती है सोच के मैं लगी हूँ इसमें। और बहुत कठिनाई के साथ मैं टेट पास की। छोटे छोटे बच्चे थे, 9 महीना के थे, उस टाइम मैं रात को पढ़ रही थी, फिर टेट दिलाई माँ को बुला के। ऐसे स्थिति में अभी माँ का तबीयत खराब है लेकिन मैं पैसा नहीं दे पा रही हूँ 1 रुपये। ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं सरकार से विनती करती हूँ कुछ जो 2300 पोस्ट है उसको पूरा करे। मैं जसपुर ज़िले की निवासी हूँ जहाँ के मुख्यमंत्री हमारे गृह निवासी हैं। ऐसी स्थिति है सर। मैं जोड़ती हूँ हाथ में मुख्यमंत्री से कि हमारे जो पोस्ट है 2300 पोस्ट है उसको दे दीजिए प्लीज़। गुस्सा है, गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि बहुत कठिनाइयों से लोगों ने परीक्षाएं पास की, टेट पास किया, कि उम्मीद थी कि टीचर बन जाएंगे, घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन मामला पेचीदा हो गया, फंस गया और ये सब जो है परेशानी में आ गए। दीदी ये बताइए कि अगर कुछ नहीं होता, इतने 25 दिन तो हो गए हैं, अब आगे क्या है? जैसा कि सीएफ वाले बोल रहे हैं कि अब मिल करके एक आंदोलन किया जाएगा, जो एकजुट होकर के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार को सबूत चाहिए हम लोग को कि हम लोग नियुक्ति लेना चाहते हैं, मतलब अग्नि परीक्षा एक प्रकार से ले रहे हैं हम लोग का, तो हम लोग अग्नि परीक्षा भी दे रहे हैं, अभी तक देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। और वो लास्ट चाहते हैं तो लास्ट भी दे सकते हैं हम लोग अगर नियुक्ति नहीं देते तो। अब आंदोलन क्या मिल करके होगा? जी सर, हम इसमें निर्णय लेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से विभाग ने, शिक्षा विभाग ने कल 4 प्रतिनिधित्व भेजे थे हमारे अनशन को तोड़वाने के लिए। तो हमने बोला है कि कल जो प्रतिनिधित्व आए थे उन्होंने 21 तारीख की कैबिनेट मीटिंग है, उसमें हमारा प्रस्ताव रखने का भरोसा दिलाया है और उसमें हमारा बात रखा जाएगा। अगर सरकार 21 को नहीं करेंगे तो हम सभी जितने अभी यहाँ 300-250 की जनसंख्या में हम अपने पालक लोग को बुलाएंगे, माँ बाप जो भी है, सीधा शिक्षा मंत्री के बंगले पे जाएंगे और सीधा वहीं आत्महत्या करेंगे। सीधा पेट्रोल छिड़क कर वहीं सब आग लगाएंगे। अगर मेरे, सबसे पहले मैं छिड़कूंगा अपने ऊपर, अगर मेरे मृत्यु से अगर 2300 युवाओं को नियुक्ति मिलेगा तो मैं हंसी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ सर। क्योंकि ये सरकार बहुत तानाशाही पे आ गए हैं। इस तानाशाही को ना सबक सिखाना है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ना संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ गरीब मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए बनाए हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो शिक्षा सचिव है हमारे कोमल सिद्धार्थ परदेसी, जिनके ऊपर शिक्षा विभाग में देखेंगे तो 250 से ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, मतलब न्यायालय का अवहेलना करने का केस दर्ज है और उसका पालन ही नहीं करते हैं। और उसी जगह आम गरीब आदमी एक अवहेलना करेंगे कोर्ट का तो उनको 6 महीने का सजा हो जाता है। तो क्या कोर्ट को सिर्फ हम गरीब मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए बनाए हैं? इन नेता अधिकारी लोग के लिए नहीं बनाए हैं क्या? अगर ऐसा होता है ना तो 3 साल तो सत्ता में रहेंगे ना, 3 साल अभी रहेंगे तब कैबिनेट मंत्री है जितने Z+ में सिक्योरिटी में जा रहे हैं, 3 साल बाद सत्ता जब जाएगा तब तो आएगा ना वोट मांगे, वहीं कुदा कर इन नेताओं को मारेंगे। अच्छा ये बताइए कि परदेसी जो हैं अफसर जिनका नाम ले रहे हैं, उनको आपको कैसे पता चला उनके खिलाफ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इतने मामले हैं? साइड में जाइएगा, कोर्ट का है, साइड में पूरा बता देता है सर। साइड में हम लोग चेक करते रहते हैं कितना किसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा है, तो पूरा लिस्ट बता देता है सर। शिक्षा विभाग पे और किसी विभाग पे कितना मतलब लगे हैं,
लगा है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, सब बता देता है। तो बीच में हम लोग देखे तो 300 प्लस था अवहेलना का केस उनके ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का। कंटेम्प्ट ऑफ, जी जी। तो सिर्फ क्या हम लोग गरीब मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए बनाए? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। इन नेताओं अधिकारियों के लिए हाथ का मैल है वो, मतलब कितना भले उन लोग क्राइम भी कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, लोग को कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ हम जैसे गरीब मध्यम वर्ग के लिए शोषण करने के लिए बनाया गया है। ये भाई लोग 4 साल से सीएफ वाले अभी बस्तर में अडानी और अंबानी को पूरा जल जमीन जंगल को बेचने के लिए वहाँ के नक्सलवाद को आत्मसमर्पण कर उनको फोर्स विभाग में नौकरी दे रहे हैं। ये भाई लोग क्या बिगाड़े हैं? एक साइड खनिज संपदा को बेचने के लिए जो नक्सलवाद है उनको नौकरी दे रहे हैं, और एक साइड जो मेहनत करके पढ़ लिख कर मतलब क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं लोग। तो वही है सर, 3 साल इन लोग सत्ता पे रहेंगे। सत्ता के बाद जैसे सत्ता चेंज होगा ना तो इन लोग को कुदा कर मारेंगे। कुदा कर मारने की बात हो रही है। और अब ये जो है आप लोगों ने देखा कि ये डीएड के अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। तीसरा ये जो है छत्तीसगढ़ के जो रसोइये संघ के जो लोग हैं, रसोइये हैं, ये भी जो है 29 तारीख से 29 दिसंबर से 29 दिसंबर से जो है धरने पर हैं और आज 22 दिन हो गए हैं। अभी तक क्या रिस्पॉन्स आया? जी देखो, हम लोगों का धरना प्रदर्शन का आज 22वां दिन है, लेकिन अब तक हमारे पास में कोई अधिकारी आया ना, कर्मचारी आया ना, कोई शासन प्रशासन के कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक नहीं आया है। हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारे पास में अब खाने की व्यवस्था भी जो था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोगों ने कल रायपुर के तूता गांव में भीख मांगकर चावल लाए हैं, लगभग 40 से 50 किलो है। तो वो जो राशन हमारे पास में है वो राशन इतने भीड़ में मात्र 1 दिन के लायक है, उसके बाद हमारे पास पूरे फिर राशन ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगले दिन के लिए हमारे पास में राशन पानी की व्यवस्था नहीं है। इतने अव्यवस्था के साथ हमारे माताएं छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं और अपने अधिकार की जो लड़ाई का अंतिम मांग लेकर हम जाएंगे, ये बोल के हम लोग सब पूरे प्रदेश के 87,000 धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और सभी का एक उम्मीद विश्वास जगा हुआ है कि हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। क्या है कि हम लोगों को 31 साल हुआ है, 15 रुपये से लेकर 66 रुपये की मजदूरी करते करते हमारी पूरे ज़िंदगी वो मध्याह्न भोजन बनाते बनाते ख़त्म हो चुका है। हम जिस बच्चे को मध्याह्न भोजन खिलाए वो बच्चे आज शिक्षक बन गए, शिक्षक बनने के बाद उसके बच्चे को फिर खाना खिलाए वो भी शिक्षक बन गए। अब हम जहाँ के तहाँ वही 4 दीवारी में स्कूल के जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले आगे चूल्हे की जगह में वहीं पर हैं। लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ सरकार ने, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस की हो, लेकिन कभी भी रसोइया के बारे में आज तक सुध नहीं लिया है। तो आज हम इस संगठन के माध्यम से सरकार से एक संदेश देना चाहते हैं। अभी वर्तमान में 16 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए हम सरकार को एक मैसेज दिए हैं कि हम शांतिपूर्ण से कि हमको बहुत ही जल्दी हमारे मांग पर विचार करते हुए हमारे संगठन की प्रतिनिधि मंडल के साथ में सरकार का वार्ता हो, ऐसे तहसीलदार महोदय जी को मांग पत्र सौंपे हैं। यदि आज 4 दिन हुआ है, अब तक हमारे पास में कोई भी अधिकारी कर्मचारी हम लोगों के मांग पर सुनने के लिए नहीं पहुंचा है। यदि नेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है तो निश्चित इससे बड़ा उग्र आंदोलन करने के हम लोगों ने अंतिम निर्णय ले चुके हैं। आज पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारी 87,000 रसोइया के पूरे परिवार अपने बच्चे समेत धरना प्रदर्शन पे शामिल होने जा रहे हैं। वो तारीख तय हो गई है क्या? वो तारीख तय करके हम नहीं करेंगे, हम अचानक करेंगे और कौन जगह करेंगे, क्या करेंगे, ये हम संगठन तय करेगी। अच्छा, एक और जैसे सीएफ वाले बोल रहे हैं और डीएड वाले भी बोल रहे हैं, यहाँ धरना स्थल पर जितने संगठन बैठे हैं वो भी मिलकर के अब सरकार को टेंशन क्रिएट करेंगे, तो आप भी उसके साथ मिलकर के कुछ है योजना क्या? देखो, इसके बारे में मैं अपने संगठन के बारे में चर्चा नहीं किया हूँ। अब अकेला मैं अपने पदाधिकारी होने के नाते स्पष्ट रूप से फैसला नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि हम अभी फैसला करेंगे, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। अच्छा, तो ये आप लोग, दीदी आप लोग कितने दिन हो गए हैं घर नहीं गई? 22 दिन हो गए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई सुनने नहीं आ रहा, बता रहे हैं ये? कोई नहीं आ रहा है सर जी। वो कागज मोर गुड़िया है यही में वो माली घोरी दूधली कार्यक्रम दिल गए ही ओला 10 तो होती, तो मैं यहाँ आके हूँ, बार फोन लगा थी सर, आना मम्मी करके खान पान से एकदम ही पीड़ित थी। तो मैं यहाँ से भी जा नहीं पाती हूँ, कलेक्टर दर देना है सर, कलेक्टर दर देना। दीदी आप लोग क्या कहेंगी, कोई सुन नहीं रहा है?
हम लोग तो कलेक्टर दर लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। और अगर अब नहीं मिला तो क्या आगे क्या है? बढ़ाएंगे और मर जाएंगे, मगर यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। दाई आप आगे आओ थोड़ा। हम लोग मर जाएंगे मगर खाली हाथ नहीं जाएंगे। खाली हाथ नहीं। हाँ नहीं जाएंगे भैया, हम बहुत हमार तकलीफ है। 66 रुपया पैसा में हमार का जिंदगी हो ही भैया। छोटे छोटे लड़का हैं मल हमार छोड़ के हैं हड़ताल में बैठे हन और हमार रायपुर तूता मैदान हमन देखा थन और सरकार के आँखी में कोई हमार जनता नहीं दिखत है और कहीं लोग घोषणा नहीं करत है ना कहीं लोग बतात नहीं है। तो हमन यहाँ जाबो और हमार लोग लड़का काला बताबो और कैसे हमन हमार लोग लड़का के पालन हम कैसे करबो? आपे मन बताओ भैया। हमला ज़्यादा हमला बोले ला आए नहीं न ज़्यादा हमन बोला नहीं। हमला दुख दर्द बहुत हमार अंदर जा चुके हैं। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अपन घर में जाके मुंह दिखाया लायक भी नहीं है। ये स्थिति आ गई अब हमारे ऊपर। सरकार इतना अन्याय करत है। सोच अब करन कैसे? अब आपे मन बताओ भैया। जब आप इधर आंदोलन करने आए थे तो क्या उम्मीद की थी कि 2-4 दिन में तो सुन ही लेगा कोई? वो उम्मीद करके तो आए हैं लेकिन वो तो तैयारे नहीं है। तो हम करे तो करे कैसे? जैसे भाई बहनी अपन बैठे अपन मौत के लिए वैसे हम भी चाहते हैं। दाई आप क्या कहेगी? हम लोग को कहे कलेक्टर दर चाहिए। कलेक्टर दर चाहिए। दाई सब कलेक्टर दर चाहिए। तो जो है महिलाएं क्लियर हैं कि उनको कलेक्टर दर चाहिए। सबकी अपनी अपनी मांगे और कोई झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब देखिए कि चारों तरफ आप देखेंगे, छोटू भाई दिखा दीजिए, ये जितने लोग खड़े हैं संख्या ये नहीं है, ये संख्या केवल इतनी नहीं है, संख्या काफी है। इस भीड़ के पीछे भी बहुत बड़ी भीड़ है और आप देखेंगे कि शोर जो है, लोग जो है बेहद नाराज हैं और अगर इनके पास जल्दी कोई प्रतिनिधि मिलकर के कोई रास्ता नहीं निकालता है तो आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।